अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बड़े मज़े से होंगे। और आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कोफ्ते और आलू की। दावतों वाले स्टाइल में आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे, कोई दावत हो या घर में रूटीन में बनाना चाहें तो आप ज़रूर बनाएं। और बहुत ही मज़ेदार, ना टूटेंगे और बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से बिल्कुल घर में आप खाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, हाँ भाई क्या बना डाला। तो जना आज बना रहे कोफ्ते आलू, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। इंशाल्लाह आपके ज़बरदस्त कोफ्ते बनेंगे, ना टूटेंगे ना हार्ड होंगे और मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वही फार्मूला, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ पे कीमा है, हाफ के जी लिया है। इसमें 10% जो है मैंने चर्बी का भी इस्तेमाल करवाया है ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं बड़े सॉफ्ट से मज़ेदार से बन जाए। नमक है यहाँ पे 1 टीस्पून। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, क्योंकि ये थोड़ी तेज़ होती है इसलिए मैं थोड़ी कम लिया, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ हरा धनिया है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे चना है, इसको भूना मैंने और भूनने के बाद इसका पाउडर बना लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। साथ में खसखस है यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे। इसको भी आपने रोस्ट कर लेना है अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। एक बड़ी साइज़ की प्याज ले लें, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं, मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। उसको कट कर ले। साथ में यहाँ पे कुछ मसाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, भुना ज़ीरा 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया जो है वो 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले आपके कोफ्तों में शामिल हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्ते तैयार करने के लिए अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कीमा बाज़ार से बारीक पिसवा लीजिएगा और ये तमाम चीज़ें जो है हाथ की मदद से आपको बारीक बारीक काटनी पड़ेगी। मगर यहाँ मेरे पास चॉपर है तो इसलिए मैं तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक कुटा हुआ। और इसको आपने चॉपर में चलाएंगे ना तो क्या होगा कि सारी चीज़ें जो है वो बारीक बारीक पिस जाएंगी। तो यहाँ पर खसखस भी मैंने शामिल कर दी है। ये तमाम चीज़ें आप इसमें शामिल करेंगे और इसको एक चक्कर चलाएंगे जिसपे आपका जो है ना, इस पर तमाम चीज़ें जो है वो बारीक बारीक कट हो जाएंगी। अगर चॉपर नहीं है तो फिर यही होगा कि आप कीमा बारीक पिसवा लें और ये हाथ से आपको बारीक बारीक चॉप करना पड़ेगा। तो जनाब ये इस तरह का टेक्सचर आ गया। अब हमने इसमें शामिल कर देना है कीमा। कीमा यहाँ मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ का, चाहें तो आप चिकन का, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर चर्बी थोड़ी सी ऐड करना ज़रूरी है जिससे हमारे कोफ्ते जो है वो नरम व मुलायम बनेंगे। अब यहाँ पे कुछ मसाले शामिल करूँगी मैं। नमक, साथ में लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला और ये सब चीज़ें इसमें हमने शामिल कर देनी है, पिसा हुआ धनिया भी। और साथ में यहाँ पे चनों का पाउडर जो हमने लिया था उसको रोस्ट करके इसको हमने पीस लिया था और अब इसको चला देंगे अच्छी तरीके से। इसकी लुक इस तरह से कुछ आएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ कीमे का टेक्सचर कुछ इस तरह से आया है। ये देखें बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा हमारा तैयार है इस तरह से। अगर चॉपर नहीं है तो आप वैसे सिल का भी इस्तेमाल होता है, पता नहीं घरों में सिल होती है नहीं होती। तो सिल पे अगर आप इसे पीसेंगे तो भी बहुत मज़ेदार सा इसका लुक आ जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, इसे कोफ्ते बनाने हैं। कोफ्ते बनाने के लिए आपने पहले एक छोटे से कप में ना पानी रख ले साथ में, क्योंकि हमें कोफ्ते बनाने के लिए हाथों पे अच्छी तरीके से पानी लगाना है ताकि हमारे एक तो कोफ्ते नहीं चिपकेंगे और बहुत अच्छी तरीके से बाइंडिंग भी हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पे इस तरह से आपने गोल गोल अच्छे से बॉल बनाने। मैं तो ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाती और ना ज़्यादा मैं छोटे बनाती हूँ, इस तरह के साइज़ के होने चाहिए। बस ये जहन में रखना है कि इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होंगे ना तो फिर क्या होगा कि अंदर जाके ये टूटने लगेंगे और बहुत बुरे भी लगेंगे। तो बस हाथों से पहले आप पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा लें हाथों पे दोनों तरफ और अच्छी तरीके से बॉल की सूरत में इसको प्रेस करके बॉल बनाते चले जाएं। प्रेस करना बहुत अच्छा ज़रूरी है कि जितना अच्छा प्रेस करेंगे उतने अच्छे ये बॉल तैयार होंगे। तो ज़रा आप ये देखें इस तरह से फटाफट मैंने देखें 1 मिनट के अंदर सारे बॉल्स बना चुकी हूँ कोफ्ते के। ये देख लीजिएगा अब अभी। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे तैयार है हमारे सारे कोफ्ते। और ये बड़े टाइम लगा था बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा था। तो ये तकरीबन आधा किलो कीमे में मेरे पास ये बने 18 कोफ्ते। तो मैंने तो इसको हाफ बनाऊंगी क्योंकि 18 तो हमारे घर में नहीं खा सकते कोई। तो ये 2 टाइम का मेरा हो जाएगा। आधे मैं फ्रीज़ कर दूँगी, आधे जो है वो मैं पका लूँगी, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो ज़्यादा एक मुश्किल से खाएँगे।
तो जनाब यहाँ पे मैंने 8 कोफ्ते ले लिए। अब कुछ चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। छोटी इलायची 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी के स्टिक, एक छोटी सी तेज़ पत्ता, अगर छोटे हो तो 2 ले लीजिएगा, और छोटी इलायची ½ टी स्पून। ज़ीरा भी इसमें जाएगा, मैं डालना भूल गई थी। साथ में यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की प्याज ले लें, आप उसको पेस्ट बना लें। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून फुल भर के। साथ में गरम मसाला हमारे पास होगा 1 टीस्पून, और आप इसके अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। सॉरी, गरम मसाला ½ टी स्पून, और भुना हुआ पिसा जीरा है 1 टेबल स्पून। साथ में यहाँ पे शामिल करेंगे टमाटर की प्यूरी है, इसको हमने पेस्ट बना लिया। 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इसको डायरेक्टली बस पेस्ट बनाया, और पेस्ट बनाने के बाद इसको हमने रख लिया। साथ में यहाँ पे कुछ मसाले हैं वो देख लेते हैं। नमक यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है, हल्दी है 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लवर हैं तो भाई और डाल सकते हैं। ठीक जनाब। साथ में यहाँ दही है ½ कप, और अच्छे से फेंटी हुई दही आप इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आलू लिए हैं, नए आलू आए हुए हैं मार्केट में, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 ले लिए हैं। तो बस अब यहाँ पे सबसे पहले आपने कढ़ाई ली, कढ़ाई में शामिल कर दिए तमाम खड़े मसाले। इसी में आप शामिल कर देंगे पिसी हुई प्याज। इसको हमने भूनना है थोड़ा सा, क्योंकि असल में मसाले अच्छा जो मैंने खड़े मसाले डाले वो थोड़े से कड़कड़ा लीजिएगा। मैंने जल्दी से डाल दिया था, ध्यान मेरा कहीं और था। तो बस इसी में मैंने शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमें इसे करना है भूनना। जब आप इसको भूनेंगे, इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त सा, और ये जो लहसुन अदरक की महक होती है और प्याज का कच्चापन होता है वो भी दूर हो जाएगा। तो जनाब बस यहाँ पे हल्का सा आपने भूनना है। जो आपको मेहनत वाला काम है वो इसी वक्त का, इसके बाद आपकी बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ा सा आपने इसको भूनना है, तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। जनाब यहाँ देखें ये भुन चुका है, हल्का हल्का सा आपको देखें साइड पे ब्राउन भी नज़र आ रहा होगा, तो ये बहुत अच्छे भुनने की निशानी है। हमने यहाँ टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से दोबारा आप इसको हल्के हल्के भुनना शुरू करें, और बस ये जितना अच्छा आप भुनेंगे उतना मसाला अच्छा तैयार होगा, वरना फिर प्याज अलग, टमाटर अलग, दही अलग होगा तो बुरा लगेगा। यहाँ पे नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च ये सब हमने, और पिसा धनिया हमने शामिल कर दिया। इसको फिर भुनेंगे। आप कलर देखें, ना ये कैमरे का फिल्टर है ना कुछ है, ये डायरेक्ट इस मसाले का है। बिल्कुल लुक देखें आप कितना ज़बरदस्त है, कौरमा बिल्कुल मज़ेदार सा, जो आपका दिल चाहे कि हाँ भाई देगी मसाले वाला। तो जनाब यहाँ पे देखें ये इसको भूनना शुरू करेंगे। अब इसको थोड़ा सा इतना भूनना है, इसका तेल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, मसाला अच्छी तरीके से भून जाए, जो हमने टमाटर डाले हैं, और सब चीज़ें यकजान हो जाए। अब क्योंकि हम डाल रहे हैं इसमें आलू, तो आलू को भी हमें गलाना है। अगर हम आलू नहीं डालेंगे तो हम डायरेक्ट कोफ्ते भी डाल सकते हैं, तो हमारा और जल्दी रेडी हो जाएगा। ठीक है जनाब, यहाँ पे हमने आलू डाले। आलू जो है वो नए आलू हैं, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। बस इसको हमने डाला, हल्के से भूना। तकरीबन 1 कप के करीब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया, ताकि आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट एंड टेंडर से हो जाए। जब हमारे आलू जो है जनाब गल जाए, इसको ढक के पकाने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये गल जाए तो आप चेक कर लें एक दफ़ा। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के लगते हैं मुझे कोफ्ते आलू का सालन। आलू हो तो बहुत ही मज़ा आता है, एक इसमें और एक बिरयानी में आलू ज़रूर होना चाहिए जनाब। तो जनाब यहाँ पे अब हमारे आलू तो टेंडर से हो गए, कोफ्ते पकने में टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट में हमारे कोफ्ते भी तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन यहाँ पे 8 कोफ्ते शामिल करी हूँ। आप जितनी चाहें सारे इस्तेमाल करना चाहें सारे इस्तेमाल करें, और क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने कोफ्ते शामिल कर दिए, और इसको बस हल्की आंच पे मैंने रख दिया। अब इसको हल्के से मैंने पतीली चलाई है, फ़ौरन चम्मच नहीं चलाइएगा क्योंकि कोफ्ते टूट जाएंगे, और इसको ज़रा से इस चीज़ का ख्याल रखें, थोड़े से पक जाए। थोड़ा सा पक जाएंगे तो फिर ये होगा कि थोड़े से चम्मच चलाएँगे आहिस्ता आहिस्ता, तो नहीं टूटेंगे। अब यहाँ पे मैंने दही शामिल कर दिया। दही हमेशा ठंडा नहीं इस्तेमाल करें, और फेंटा हुआ इस्तेमाल करें। अच्छी तरीके से उसको फेंट के शामिल करें, तो कभी भी अलग अलग जो है ना वो नहीं होगा। बस आप यहाँ पे इसको मैं दोबारा पतीली को टिश्यू पेपर से पकड़ के अच्छी तरीके से हिला रही हूँ, ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए दही। इस तरह से आप देख करना है, मगर एहतियात से करिएगा, ऐसा ना हो कि आपके पर छींटे वगैरह आ जाए। अब यहाँ पे मैंने हल्का हल्का देखे साइड से चम्मच चला रही हूँ कि कोफ्तों पे ना लगे, और अच्छी तरीके से। बस अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी कि कोफ्ते हमारे अच्छे से हो जाए,
टेंडर एंड सॉफ्ट। बस यहाँ पे देखें लुक इसका देख लें कितना ज़बरदस्त सा आया है। अब यहाँ पे जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो ना आप उतना इसमें पानी शामिल कर दें, ठीक है जनाब। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखने के लिए थोड़ा सा तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ ताकि थोड़ी ग्रेवी हो जाए। बच्चों को मेरा ग्रेवी वाले सालन ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़े से पानी शामिल कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको ढक दूँगी। 5 से 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे तो इस तरह का कुछ लुक आ रहा होगा। यहाँ पे लास्ट में रेडी हो गया। बस ये यहाँ पे लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला, भुना हुआ ज़ीरा और आप इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्के हाथ से चम्मच चलाइएगा बिल्कुल सॉफ्टली। इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। बस आखिर में इसके जनाब आपने क्या करना है, इसकी डेकोरेशन करनी है बड़े मज़ेदार से जिससे इसका लुक ऊपर आ जाएगा। अच्छा, जब भी आप गरम मसाला और भुना पिसा ज़ीरा डालें तो ढक्कन लगा दें ताकि अंदर उसकी खुशबू आ जाए। उसके बाद बस 1 मिनट या 2 मिनट के लिए करें, उसके बाद इसका कवर हटा दें। साथ में कुछ हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दें, हरा धनिया आप इसमें शामिल कर दें। हरा धनिया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना हो, मगर हरा धनिया जो होता है वो तेज़ जो मिर्च वगैरह होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है, यानी कि सीने में जलन नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। मुझे खुशबू उसकी बहुत पसंद है और लुक बहुत अच्छा आता है, तो बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं हरा धनिया के। अब यहाँ पे हमारा हो गया कोफ्ते आलू का सालन रेडी। इसको डिश आउट कर लिया, चपाती के साथ, चावल के साथ खाएँ, इसे इंजॉय करें, पराठे के साथ। और एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, फिर अपना फीडबैक दें कि आपको ये कोफ्ते कैसे लगे और आपने बनाए तो आपके कैसे तैयार हुए। इंशाल्लाह फिर वही नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।